अगर आपकी दुकान या फिर आपका मकान किराए पर है तो जनाब आपसे कोई सोते हुए भी पैसे कमा रहा है। और अगर आप चैन से सोना चाहते हैं तो जाग जाइए और अपने पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। जी हाँ, मेरा नाम है वैभव, साथ में मेरे सोना। वेलकम टू द शो प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। अगर आप इस शो के रेगुलर व्यूअर नहीं हैं, मतलब आप पहली बार किसी भी तरह से इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो जनाब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है प्राइम लोकेशन, जो आपकी रियल एस्टेट की जर्नी को बहुत ही ज्यादा इजी बनाता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनफैक्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए सारे दांव पेच भी आप यहाँ पर सीखते हैं और इस इंडस्ट्री के इविल साइड को भी साइड कर देते हैं। तो चलिए इन सभी चीजों की शुरुआत करते हैं आज के हमारे शो के फॉर्मेट के साथ। क्या आपको मिलने वाला है आज के दिन प्राइम लोकेशन में? आज के शो में हम जानेंगे इस वायरल सवाल का एक्सपर्ट जवाब कि गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए प्रॉपर्टी बेटर है या फिर गोल्ड। और जब हम जाएंगे हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी के लिए, तब हम देखेंगे कि यार ये रेरा तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये फेरा क्या होता है। आगे बढ़ते बढ़ते हम जानेंगे कि घर खरीदते वक्त क्या ये होम इंस्पेक्शन कराना जरूरी होता है या फिर नहीं होता है। इट्स अ सच और अ मिथ। चलिए जब हम जाएंगे हमारी फूल प्रूफ स्टोरी के लिए, तब हम जानेंगे कि मॉरेटोरियम को ऑप्ट करके लोग कैसे फूल बन रहे हैं। But before that, let's move on to our real estate की updates। पहली अपडेट की अगर बात करें तो गुरुग्राम के 95% गेस्ट हाउसेस जो कि नंबर 2500 हैं, वो इलीगल हैं, और ये पता चला है द डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लेटेस्ट सर्वे के अंदर। दूसरी अपडेट की बात करूं तो महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट पर 27 बिल्डर्स पर चीटिंग का आरोप लगाया गया है। सो बेसिकली ये बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और रेरा में रजिस्टर करते थे, और इसी के साथ साथ 27 गांव के लोगों के साथ इन्होंने डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी चीट किया है। खबर नंबर 3 की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक टफ डिसीजन लेते हुए कहा है कि जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उनको नोटिस भेजा जाए, और ऐसा हुआ है नवी मुंबई के FSI स्कैम KPL के हियरिंग के बाद। भाई देखिए, हमारे देश में ना लोगों के पास दो चीज होना बड़ी गर्व की बात होती है। सबसे पहले खुद की जमीन, खुद की प्रॉपर्टी एंड खुद का घर, और दूसरी बात करूं तो गोल्ड। देखिए आज का जो हमारा वायरल सवाल है ना, वो भी प्रॉपर्टी और गोल्ड से जुड़ा हुआ है, और आज का जो हमारा वायरल सवाल आया है वो पूछा है विकास ने कानपुर से। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम विकास है और अभी अगले मंथ मेरी बेटी की शादी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, मैं इसको गोल्ड गिफ्ट करूँ या फिर रियल एस्टेट कुछ गिफ्ट करूँ, प्लीज सजेस्ट। I have to say this विकास that it's a very valuable question and कितना लॉजिकल क्वेश्चन है यार, क्योंकि इतना सारा गोल्ड दिया जाता है तो क्या वो गोल्ड की जगह प्रॉपर्टी दे सकते गिफ्ट में? वाह, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर ऑफ मास्टर्स इंफ्रा मिस्टर गुरचरण सिंह जी। सर प्लीज इस सवाल के ऊपर से पर्दा हटाइए और आंसर्स तक हमें पहुंचाइए। देखो, भारतीयों का जो गोल्ड के प्रति प्यार है वो जग जाहिर है। हम सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट कंट्री है, इससे हमारे फिजिकल डेफिसिट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गोल्ड का यूज़ मत करें और गोल्ड की गिफ्ट ना करें, बट लिमिट में करें। इसकी बनिस्बत अगर आप अपनी बिटिया को या किसी की शादी में आप कुछ देना चाहते हैं तो आप उसको एक रियल एस्टेट दे दें। रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन भी रहती है, रियल एस्टेट की रिटर्न भी रहती है। सपोज़ आपने अपनी बिटिया को शादी पे गोल्ड दिया, उसका गहने बनाएगी या उसको वो घर में रखेगी। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, एक बात और भी है, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पे भी अगर गहने बेचने कोई गोल्ड बेचने जाता है तो उसको भी थोड़े अलग नज़र से देखा जाता है कि इसने गोल्ड क्यों बेचा। तो वो शर्मो शर्मी जब किसी को ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो वो उसको बेच के यूज़ भी नहीं कर सकता। बट रियल एस्टेट के साथ ऐसा नहीं है। आप कोई भी रियल एस्टेट गिफ्ट करें, आपको उसको रिटर्न आएगी, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। आपका एक मंथली सिस्टम बनेगा, आप अपनी बिटिया को जो देना चाहते हैं उसका एक मंथली सिस्टम बन जाएगा, उसको रेंट आएगा या उसको रेवेन्यू जो भी आएगा, और जब भी उसको बेचना होगा वो बेच भी सकती है ईजिली, और उसमें एप्रिसिएशन भी उसमें से कमा सकती है। और दूसरा, मेरे हिसाब से गोल्ड, मैं कोई बहुत उसके खिलाफ नहीं, गोल्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्री में गोल्ड नहीं है, ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन ही खरीदें और पैसे ही दें तो हमारे इंडिया के ही ग्रोथ है उसके अंदर। गोल्ड से हम इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, हमारी फॉरेन करेंसी जाती है, हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप भारत के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और भारत को आगे रखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में और भारत की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करें, और भारत की ग्रोथ स्टोरी में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं कि एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं एंड वी जस्ट सॉ दैट, सो थैंक यू सो मच। यस, और अगर आपका भी कोई सवाल है विकास की तरह तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लो, अभी सेव कर लो उसे, 9506 104
104। इस पर आप हमें अपना सवाल भेजें, अगली बार क्या पता आपका सवाल यहाँ फीचर हो रहा हो इन आवर शो। अच्छा सोना, हाँ। तुझे पता है रेरा क्या होता है? हाँ ऑफ कोर्स रेरा पता है, हमने अपने प्राइम लोकेशन के एक एपिसोड में बताया है ना क्लियरली। तू भूल गया क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे भी याद है, लेकिन रेरा से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है बिल्कुल ऐसे ही, वो है फेरा। इसके बारे में पता? फेरा नहीं। तो आज हम जानते हैं हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी के अंदर कि आखिरकार क्या होता है फेरा। रियल एस्टेट डिक्शनरी। So according to our real estate की डिक्शनरी, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में आया था। एंड इस एक्ट को बेसिकली यूज किया जाता है टू रेगुलेट पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज, या फिर मैं कहूँ जब आप करेंसी को एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं। एंड जो भी फॉरेनर्स होते हैं, अगर वो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं, उसका एक्विजिशन लेना चाहते हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। सो अंडर दिस एक्ट सेक्शन 31(1) के हिसाब से अगर आप देखें तो जो भी फॉरेन कॉर्पोरेशन है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उन्हें बेसिकली किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने, होल्ड करने, ट्रांसफर करने या फिर डिस्पोज ऑफ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना बहुत मैंडेटरी है। एग्जैक्टली, लेकिन ये परमिशन आपको तब नहीं लेनी पड़ती है जब आप इस प्रॉपर्टी को 5 साल से कम के लिए लीज कर रहे हो। अरे इंस्पेक्शन एक्सपर्ट की जरूरत है? अरे वो अपने इंदौर वाले ताऊ जी ना, उनको वीडियो कॉल पे दिखा लो यार, 2 मकान खरीदे, हो जाएगा काम। हाँ, बहुत सही है। थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना ये आपको? क्योंकि लगता है कि ताऊ जी वगैरह को जो है वीडियो कॉल पे मकान दिखा देना इज जस्ट इनफ, बट इज इट और इज इट नॉट? लेट्स मूव टू आवर मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। देखिए, जब भी आप घर लेने के लिए जाइए या फिर घर लेने का मन बनाइए तो उसे जांचिए, परखिए जरूर। अब ये जांच परख आई एम श्योर आपके ताऊजी की बस की तो बात है नहीं, तो फिर करे कैसे? देखिए, तो फिर हायर अ प्रोफेशनल। एज ऑलवेज जब भी हम कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल सबसे बेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक होम इंस्पेक्टर को आपको हायर करना है, जो कि आपको बताएगा कि यार उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या टेक्निकल डिटेल्स आपको जानना जरूरी है, एंड स्पेशली कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको बताते हैं वो एक्सपर्ट्स। एब्सोल्युटली राइट। सो अगर आप ये प्रोफेशनल होम एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो क्या होता है, ये प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर 1600 से ज्यादा स्पेसिफिक आइटम्स पर अपनी प्रोफेशनल नजर गढ़ाते हैं एंड अपनी स्किल और नॉलेज की वजह से ये आपको वो सारे फ्लॉज का पता बताते हैं जो कि एक सेलर आपसे छुपा रहा होता है। एग्जैक्टली। अब आप कहोगे कि यार इसकी फीस भी तो देनी पड़ेगी, उस पैसे को तो हम बचा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए, हो सकता है कि उस टाइम पर आप वो पैसा बचा ले, लेकिन जब आप उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे कमियां आपको पता चलती हैं, उसमें आपके लाखों लग सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो इन शॉर्ट, प्लीज हायर अ प्रोफेशनल। हमेशा प्रोफेशनल नजर पे यकीन करिए एंड अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। यू नो वैभव, रिसेंटली ना मेरे बैंक ने मेरे को EMI देने से मना कर दिया। क्यों? बिकॉज रिसेशन है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, सो कैश रहे, इसीलिए बैंक्स ने 3 महीने का मोरेटोरियम प्रोवाइड किया। पर तुम्हारे पास तो जॉब है ना, तो उसके बाद फिर EMI क्यों नहीं देना? अरे इट्स अ गुड ऑप्शन ना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि आपके पास जॉब होने के बाद भी मोरेटोरियम को ऑप्ट करना इज अ कूल ऑप्शन? तो जानते हैं हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में। फूल प्रूफ स्टोरी। देखिए, जब रिसेशन आता है या फिर कोई बड़ी परेशानी आती है तो बैंक्स क्या करते हैं, मोरेटोरियम का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके पास कैश बना रहे, यानी कि इन हैंड कैश हो। लेकिन अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो आपको ये मोरेटोरियम पीरियड आने से ना कोई खुशी नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ यूजलेस थिंग फॉर यू। आपको इस पीरियड में इंटरेस्ट तो देखिए लगना ही लगना है, और जो इतने समय से आपने EMIs नहीं दी है वो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ेगी, एंड इस वजह से जो लोन पीरियड है आपका वो बढ़ जाएगा। राइट। तो जब भी अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास पैसा है और मोरेटोरियम का ऑप्शन आ रहा है, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें, उसको स्किप करें। Absolutely. कूल बने। एब्सोल्युटली। और इसी कूलनेस के साथ देखते रहिए ये शो व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइम लोकेशन। ऑन दैट नोट, सोना एंड वैभव इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। एंड बाकी आपको लगता है कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है या फिर कोई क्वेरी है आपका, तो भाई इस कमेंट सेक्शन में जाएं, ड्रॉप डाउन में अपना मैसेज, अपना कमेंट, अपनी सजेशंस आप लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बाय बाय। Prime location. To buy a commercial property, land should be fully paid, the very first thing. If he is buying the land from your money, that means he is riding on your shoulders. These are the two things which government itself have changed.